रेडी, स्टार्ट। प्रकृति के आधार पर विद्वान निबंध के मुख्यतः चार प्रकार मानते हैं: वर्णनात्मक, भावात्मक, व्याख्यात्मक तथा विचारात्मक। स्टॉप। वर्णनात्मक: किसी घटना, वस्तु एवं दृश्य का सजीव वर्णन रोचक तरीके से किया जाता है। स्टॉप। भावात्मक: कल्पना प्रधान, चिंतन मनन से हटकर जीवन में राग और भावना का संचार करने वाले विषयों को भावात्मक निबंधों की श्रेणी में रखा जाता है। व्याख्यात्मक: किसी विषय जैसे ऐतिहासिक, पौराणिक तथा जीवनिया आदि से संबंधित कहानी तथा कथा का रोचक वर्णन इसके अंतर्गत आता है। विचारात्मक: मनोवैज्ञानिक, साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक एवं विषय संबंधी जैसे अर्थशास्त्र आदि से संबंधित सिद्धांत तथा विचार सूत्र इसके अंतर्गत आते हैं। चिंतन मनन अनुभव तथा तर्क के आधार पर विचारात्मक निबंधों का सृजन होता है। स्टॉप पैरा। विभिन्न प्रकार के निबंधों में से विचारात्मक निबंधों की सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि केवल विचारात्मक निबंधों में ही लेखक को अपने भावों तथा भाषा की पूर्ण अभिव्यक्ति करने का पूरा स्थान और अवसर प्राप्त है। इसलिए सामान्यतः विचारात्मक निबंध को अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। यद्यपि भावात्मक निबंध की अपनी विशेष महत्ता है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोर्ट में भी निबंधकार विचारात्मक एवं भावात्मक में से किसी भी तत्व की अवहेलना कर निबंध की रचना नहीं कर सकता। विचारों और भावों की यथोचित युक्ति से ही उत्तम श्रेणी के निबंधों की रचना होती है। स्टॉप। परीक्षार्थियों से निबंध के संदर्भ में जो अपेक्षाएं रखी जाती है उन्हें निम्न बिंदुओं के आलोक में परखा जा सकता है। स्टॉप। विषय का चयन, विचारों की क्रमबद्धता, विषय से निकटता, संक्षिप्तता, प्रभावशीलता एवं अभिव्यक्ति की सटीकता, भाषागत शुद्धि, कथ्य एवं शिल्प का सुंदर समायोजन। स्टॉप पैरा। निबंध का प्रारूप। निबंध लेखन की दृष्टि से निबंध का प्रारूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टॉप। सामान्यतः निबंध को तीन भागों, भूमिका का विषय, निरूपण, कथ्य या व्याख्या या मुख्य भाग, निष्कर्ष या उपसंहार में रखा जाता है। स्टॉप। भूमिका या विषय निरूपण: इसमें अभ्यर्थी को विषय संबंधी अपने विचारों तथा अपने दृष्टिकोण का परिचय देना होता है। स्टॉप। विषय का संक्षिप्त परिचय और वर्तमान स्वरूप भी अभ्यर्थी को भूमिका खंड में देना चाहिए। भूमिका लिखते समय यह ध्यान में रखना अपरिहार्य है कि भूमिका का विषय में सीधा जुड़ाव होना चाहिए और विचारों को संयोजित होना चाहिए, क्योंकि गोलमोल और अनावश्यक बातों की भूमिका में लिखने से एक और विषय से संबंध टूटेगा, वहीं दूसरी ओर विचार कम टूटने से परीक्षक पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टॉप। कथ्य या व्याख्या या मुख्य भाग विचारों का विश्लेषण तथा औचित्यपूर्ण क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण इस खंड की पहचान है। अभ्यर्थी को इस खंड में विषय का विवेचन तथा विस्तार करना होता है। विषय संबंधी आपके ज्ञान के परीक्षण के लिए इस भाग को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। स्टॉप। यह ध्यान रखना चाहिए कि विचारों की क्रमबद्धता इस खंड में अंक प्राप्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस खंड में निबंध की प्रकृति
तथा आवश्यकता के अनुसार विषय का समर्थन, खंडन, पक्ष विपक्ष, महत्व, लाभ, हानि तथा विषय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं का समग्र विवेचन होना चाहिए। स्टॉप पैरा। निष्कर्ष या उपसंहार। अभ्यर्थी यह ध्यान रखे कि यदि वह सही निष्कर्ष नहीं लिख पाता और परीक्षक पर अंत तक सकारात्मक प्रभाव बनाए नहीं रख पाता तो अच्छे अंक प्राप्ति की संभावना छीन हो जाती है। स्टॉप। वस्तुतः अभ्यर्थी को इसे समुचित महत्व देना चाहिए। अभ्यर्थी न चाहे भूमिका या विषय विवेचन कितना अच्छा किया हो, पर निष्कर्ष की गुणवत्ता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसकी किसी भी परिस्थिति में अवहेलना नहीं की जा सकती। स्टॉप। ध्यातव्य है कि निष्कर्ष के विचारों को दोहराया जाता है, शब्दों को नहीं। निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए कि परीक्षक को यह अनुभूति हो कि इस विषय पर इससे अधिक लिखा जा सकता है। स्टॉप। निबंध की समाप्ति किसी ऐसे सूत्रवाक्य, उद्धरण या काव्य पंक्तियों से की जा सकती है जो निबंध में प्रस्तुत विचारों का सटीक पोषण करने के साथ साथ निबंध के सौंदर्य में भी वृद्धि करे। स्टॉप पैरा। निबंध लेखन की शैली। निबंध लेखन के लिए परिमार्जित भाव के साथ परिष्कृत भाषा की भी आवश्यकता होती है। वस्तुतः शैली, भाव और भाषा इसी के सकारात्मक मिश्रण का ही नाम है। स्टॉप। विचारों तथा भावों का उचित समाहार कर विषय को संप्रेषणीय भाषा के माध्यम से सुस्पष्ट, सुनियोजित तथा सुगठित कर विषय को संप्रेषणीय भाषा के माध्यम से शैली कहलाता है। प्रत्येक लेखक की शैली अलग होती है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के भाव तथा विचार एक समान नहीं हो सकते, इसलिए शैली की विभिन्नता स्वाभाविक है। स्टॉप। शैली को भाषा, भाव तथा विचार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भाषा के आधार पर शैली को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। समास शैली, व्यास शैली, प्रसाद शैली, विक्षेप शैली एवं प्रलाप शैली। स्टॉप। निबंध लेखन में प्राय समाज शैली, व्यास शैली और प्रसाद शैली का ही प्रयोग किया जाता है। स्टॉप। प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध पत्र में जिन विषयों का समाकलन होता है वे राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, कल्पना आदि विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं। स्टॉप। जब विभिन्न विकल्पों में से किसी एक पर निबंध लिखने की सुविधा मिली रहती है, तब परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे अपने मनोनुकूल विषय का चयन करें। स्टॉप। क्योंकि सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है कि परीक्षार्थी हमेशा अपने मन में ऐसा विचार पाले रहते हैं कि अमुक विषय बिल्कुल बेकार है अथवा अमुक विषय पर निबंध लिखने से अधिक अंक प्राप्त नहीं होंगे। स्टॉप। पूर्ण धारणा के आधार पर निबंध लिखना हमेशा घातक सिद्ध होता है। निबंध लिखते समय इस बात पर सर्वाधिक बल देना चाहिए कि दिए गए विषयों में से किस विषय पर वह सबसे अच्छा लिख सकते हैं। स्टॉप। विषय का चयन करने के बाद उससे संबद्ध सभी पक्षों को अपने अनुसार एक सुंदर क्रम यदि टूटा तो संपूर्ण निबंध निरस्त हो जाएगा। परीक्षक की नजरों में यदि विचारों की क्रमबद्धता नहीं बनी रही तो संभव है कि वह संपूर्ण निबंध को पढ़े ही नहीं।
अच्छे विचारों के होते हुए क्रमबद्धता के अभाव में वह प्रभावी नहीं हो पाएगा। स्टॉप। इस संदर्भ में एक और प्रमुख बात ध्यातव्य है कि तथ्यों, विचारों एवं संप्रेषण के बीच सामंजस्यता एक अच्छे निबंध के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। परीक्षा की दृष्टि से निबंध लिखने हेतु ध्यान रखने योग्य बिंदु निम्न है। स्टॉप। पैरा। निबंध लिखते समय भावनात्मकता में न खोकर विषय से निकटता बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। विषय के अंतरित होने पर न तो क्रमबद्धता को कायम रख पाना संभव है और न ही संक्षिप्त शब्दों में लिख पाना। स्टॉप। विषय में यदि थोड़ी सी भी दूरी बनती है तो निबंध अनावश्यक विस्तार प्राप्त कर